व्लॉगर्स और रिएक्शनिस्ट, ये मुद्दा जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है ना, मतलब देखो वैसे मौसम में तो बदलाव हो रहा है, गर्मियां जा रही है, सर्दियां आ रही है, पर यूट्यूब की दुनिया में जो तापमान बढ़ रहा है भाई, कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं। इवन मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि अब यूट्यूब देखने का मन नहीं कर रहा है। और भाई रिएक्शनिस्ट जब एक ब्लॉगर के ऊपर रोज रोज मतलब हर वीडियो देख के उस पे अपना ओपिनियन देते हैं, तो सोचो अगर व्लॉगर रिएक्शनिस्ट के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं या उनको कॉल आउट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो कितना सहा होगा और कितना फ्रस्ट्रेटेड होके उन्होंने ये स्टैंड लिया होगा। लेकिन एक व्लॉगर स्टैंड ले तो गलत, दूसरा ले तो गलत, तीसरा ले तो गलत, पर रिएक्शनिस्ट गलत नहीं है भैया। रिएक्शनिस्ट का जो ये बॉन्ड है ना, वो देखने वाला है। तो खैर वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और जो ये मौसम में बदलाव आ रहा है, इसको एंजॉय कर रहे होंगे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। ये जो मौसम में बदलाव होता है, तबीयत खराब हो जाती है, मेरी भी हो गई। तो खैर पहले बात करेंगे भाई, ये जो YouTube पे इतना गहमा गहमी का माहौल है, मतलब व्लॉगर्स वर्सेस रिएक्शनिस्ट। आज से कुछ साल पहले एक ऐप जो कि अब इंडिया में बैन हो गया है, ऐसा ही कुछ हुआ था ना, यूट्यूबर वर्सेस ऐसा ही हो रहा है। देखो रिएक्शनिस्ट जो है वो हर एक व्लॉगर के ऊपर ऑलमोस्ट उनका वीडियो देखते हैं, जो डेली व्लॉगर्स होते हैं उनका डेली का वीडियो देखते हैं, उनके ऊपर रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और व्लॉगर्स जो है वो देखते रहते हैं, सहते रहते हैं, फेयर लगता है तो थैंक यू बोलते हैं, नहीं लगता है कभी कभी थोड़ी मतलब छुटपुट बातें हो जाती है, कभी कम्युनिटी में, कभी इनडायरेक्टली वैसे कह के। लेकिन अब कुछ व्लॉगर्स जो है वो खुल के सामने आने लगे हैं और अपनी बात रखने लगे हैं। तो पहले निक्कू सुमित ने किया, रिएक्शनिस्ट के रिएक्शन को पॉइंट आउट किया, रिएक्शनिस्ट के ऊपर रिएक्शन दिया, जिसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा, बिल्कुल भी गलत नहीं लगा, क्योंकि जो पॉइंट्स उन्होंने रखे थे बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। एक रिएक्शनिस्ट का मतलब यही होता है, जितना मैं समझ पाती हूँ, कि भाई आप वीडियो देखिए, और क्योंकि व्लॉगर्स पब्लिक फिगर होते हैं, उन पे अपना ओपिनियन रख सकते हैं तो रखिए, लेकिन लिमिट में रखिए। और जो फैमिली मेंबर ब्लॉगर नहीं है, वो सिर्फ व्लॉगर के वीडियो में अपीयर हो रहे हैं या दिख रहे हैं, अगर उनके ऊपर कुछ टिप्पणी करनी है तो पॉजिटिव वे में ही करिए, है ना। परिवार के ऊपर क्यों जाना भाई, बच्चों के ऊपर क्यों जाना भाई। लेकिन निक्कू सुमित ने जो भी बातें रखी, उनकी बातें मुझे बिल्कुल जायज लगी। और जो रिएक्शन छेदा के मैंने देखे हैं, मुझे तो भाई कोई इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी गलत नहीं लगा कि नहीं वो कुछ गलत स्टैंड ले रहे हैं, और ये सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। कुछ लोग जो है ये अधिकार पे देखो ऐसा भी कह रहे हैं, यूट्यूब की गाइडलाइन है, यूट्यूब हमें परमिशन देता है। तो देखो थोड़ा ना दिमाग से सोचा करो, मेरा सोचना कुछ ऐसा है, देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग हो सकते हैं अग्री भी करेंगे, कुछ लोग अग्री नहीं भी करेंगे, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब पे होने का मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ गलत भी करो और वो सही हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब भले आपको रिएक्शन बनाने की परमिशन देता है या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की परमिशन देता है, लेकिन रिएक्शन के आड़ में किसी के पेरेंट्स के लिए, किसी के परिवार के लिए, किसी के बच्चे के लिए इतनी गंदी टिप्पणी करने का या फिर किसी को ऐसे ह्यूमिलिएट करने का अधिकार नहीं देता है। प्लस ये जो टैग वाला और ये फोटो वाला ये जो ऑप्शन आता है, और इस पे लोग कहते हैं भैया यूट्यूब हमें परमिशन देता है, यूट्यूब ये देता है, तो इस चीज को समझो कि हम यूट्यूब में नहीं रहते हैं, हम एक देश में रहते हैं, ठीक है। और देश का संविधान, मेरे ख्याल से यूट्यूब की गाइडलाइन की जो बात करते हैं, वो जो देश का संविधान है उसको नहीं पढ़े होते हैं। यूट्यूब क्या है भाई, एक प्लेटफॉर्म है जो देश में हमारे जो कानूनी व्यवस्था है, मतलब जो न्यायालय है, अगर न्यायालय से एक पेपर आ गया ना भाई, तो यूट्यूब न्यायालय की मानेगा, अपनी गाइडलाइंस वगैरह सब साइड कर देगा, समझ रहे हो। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखा करो, जो लोग यहाँ पे आके और बातें करते हैं और फिर कहते हैं ना फेयर यूज, एक मतलब अच्छे वे में क्रिटिसिज्म, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ऐसी कुछ चीजें होती है जिसके के लिए कि यूट्यूब अलाउ करता है, लेकिन ह्यूमिलिएट करने के लिए और वीडियो में जो चीज नहीं दिख रहा है उसके ऊपर सवाल करने के लिए या फिर गंदी टिप्पणी देने के लिए यूट्यूब नहीं अलाउ करता है, मुझे लगता है भाई। और अगर कोई भी ब्लॉगर इस चीज के लिए स्टैंड ले रहा है, तो भाई जो भी लोग यहाँ बैठ के कहते हैं ना क्या करोगे, लीगल चले जाओगे, ऐसा वैसा, ये वो, यूट्यूब पे क्यों हो, पब्लिक फिगर हो, ऐसा है वैसा है,
तो भाई ये सब कुछ धड़ा का धरा रह जाएगा। ठीक है, किसी ने अगर एक बार ढंग से ठान ली ना कि नहीं बर्दाश्त करेंगे तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए अब जब व्लॉगर्स इतना खुल के सामने आ रहे हैं, वो अपना स्टैंड ले रहे हैं। और ध्यान से सुनना, जैसे निक्कू सुमित ने स्टैंड लिया, उन्होंने भी ये चीज क्लियर कहा कि सारे रिएक्शनिस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि यस मैं भी देखती हूँ एंड आई एम श्योर व्लॉगर्स भी देखते होंगे भाई, कुछ रिएक्शनिस्ट पहले भी अभी भी बहुत अच्छे से, मतलब फेयर यूज के लिए या फिर एक अच्छी भाषा में कुछ बुरा भी बोलना होता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो कि वीडियो के नाम पे, जैसे देख लो कितने चैनल्स हैं, गंदगी फैला रहे हैं ना, तो इनको नहीं पता है कि सिर्फ YouTube के गाइडलाइंस जैसी कोई चीज नहीं है, YouTube से बाहर भी एक दुनिया है और जिस देश में रह रहे हो देश का भी कानून कुछ गाइडलाइन होती है। तो खैर ये सब समझदारों के लिए है और ना समझो का तो कोई उपाय ही नहीं है। तो पहले निक्कू सुमित ने स्टैंड लिया जो मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगा। उसके बाद अमित और किट्टो ने लिया। देखो अमित और किट्टो के वीडियो पे मैंने रिएक्शन नहीं दिया है पहले, लेकिन यस पहले मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि उस पर रिएक्शन देना चाहिए। यस हालांकि मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ, नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस, बट यस फिर भी मैं कभी कभी उनके व्लॉग्स देख लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि नहीं उस पर मुझे बात करना चाहिए। कभी ना कुछ बहुत ऐसा खास लगा, कभी ना मुझे कुछ बहुत ऐसा घिनौना लगा, इतना बुरा लगा कि मैं उनको कॉल आउट करूं, ना कुछ बहुत ऐसा अच्छा लगा कि मैं उनको अप्रिशिएट करूं, तो मैंने उन पे रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन ये जो चीजें आई है, क्योंकि मैंने अमित किट्टो को पहले भी देखा हुआ है और वो लोग के ऊपर ना बहुत टाइम से रिएक्शन बनते हैं, मतलब हर एक चीज के ऊपर, उनके मेकअप के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर तक रिएक्शन बन जाते हैं। भाई ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अमित जी ने जिस तरीके से उस पर रिएक्ट किया, वो सोचा कितना फ्रस्ट्रेटेड होंगे जो उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया। मतलब बिल्कुल वो ये भूल गए कि हाँ कोई मर्यादा रखनी है, कैसे रखना है, कितना गुस्सा झलक रहा था। तो इस गुस्से के पीछे समझ रहे हो कि वो कब से बर्दाश्त होंगे। और उनके व्यूवर्स से उनके कमेंट सेक्शन में देखो ये कह रहे हैं कि भैया हमने पहली बार आपको ऐसे देखा है, लेकिन ये जरूरी भी था भाई, जरूरी भी था। आप किसी के रिएक्शन के नाम पे किसी के परिवार पे चले जाओगे, किसी की वाइफ, किसी की बेटी को ऐसे ह्यूमिलिएट करोगे तो कौन सा ही इंसान बर्दाश्त करेगा भाई। यस व्लॉगर्स का काम है, उनका घर चल रहा है, चलो लोग कहते हैं डॉलर कमा रहे, डॉलर कमा रहे, तो जो रिएक्शन बैठ के दे रहे हैं और व्लॉगर्स की बातें करके रिएक्शन वीडियो बना के अपना कंटेंट डाल रहे हैं, वो भी तो डॉलर ही कमा रहे हैं ना। वो कोई मोनेटाइजेशन ऑफ करके थोड़ी बैठे हैं, वो भी डॉलर्स ही कमा रहे हैं। तो ये हाई टाइम है। और किट्टो अमित ने भी कम्युनिटी में भी साफ साफ कहा कि जो लोग झूठे रिएक्शंस देते हैं, मतलब जो सही नहीं होते हैं, जो उन्हें सही नहीं लगते हैं, ये उसके लिए है। जो भी एक्शन या जो भी चीजें जिनकी वो बात कर रहे हैं, वो जो लोग रिएक्शन के नाम पे काइंड ऑफ दादागिरी कर रहे हैं उनके लिए है ना। तो ये चीज है, ब्लॉगर्स को भी ना इस चीज के लिए स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन रिएक्शनिस्ट को देखो, उनके लिए तो क्या है, निक्कू सुमित ने स्टैंड लिया वो गलत, अमित किट्टो ने स्टैंड लिया वो गलत, और सचिन मनीषा जिन्हें की लप्पू लप्पी, एक तो नाम ऐसे रख देते हैं भैया रिएक्शनिस्ट। कहने को देखो सही बातें कर रहे हैं पर सही नाम के साथ नहीं करेंगे, नाम एकदम बिगाड़ के करेंगे। तो और ये बात करते हैं गाइडलाइन हमें मिली है, गाइडलाइन के अंडर है, यूट्यूब हमें अधिकार देता है, तो यूट्यूब अधिकार देता है, सच्चा काम कर रहे हो तो फिर अच्छे से नाम लेके करो। नहीं यही दिख जाता है कि भाई क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो ये जो नाम बिगाड़ा जाता है ना, किस मंशा से बिगाड़ा जा रहा है भाई, मुझे तो साफ साफ दिखता है। तो जो सचिन मनीषा है, वो जब भी अगर किसी रिएक्शनिस्ट को या किसी को कॉल आउट करते हैं तो भाई वो गलत, मतलब सारे ब्लॉगर्स जो कॉल आउट करेंगे वो गलत, लेकिन रिएक्शनिस्ट जो रिएक्शन देते हैं वो सही। अभी देखो निक्की ने कम्युनिटी में एक चैनल पोस्ट किया था, वही अनु टनू का, वो अनु टनू के लिए कितने रिएक्शनिस्ट ने आवाज उठाई, कितने रिएक्शनिस्ट ने ये बोला कि नहीं भैया ये चैनल गंदा है, कितने रिएक्शनिस्ट ने अपील किया कि इसको रिपोर्ट करो। किसी ने बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि वो पॉपुलर टॉपिक नहीं है ना, वहां से डॉलर नहीं मिलेगा, वो कुछ गलत नहीं हो रहा है। रिएक्शनिस्ट के अकॉर्डिंग, कुछ रिएक्शनिस्ट के अकॉर्डिंग वो गलत नहीं हो रहा है। हाँ कहेंगे सब जरूर कि देखो हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन एक जो अपील होता है, क्योंकि रिएक्शनिस्ट की जनता में बहुत पावर होती है, उनसे कभी अपील नहीं की कि भाई इसको रिपोर्ट करो या फिर इसे मत देखो और लोगों की गंदी सोच देखो। रिएक्शन के नाम पे जो ऐसे चैनल बन रहे हैं और टाइटल लग रहा है सच का साथ, ऐसा सच का साथ, जो लिटरली गंदी गालियां गलौज ये सब हो रहा है, ये भी तो रिएक्शन के नाम पे ही हो रहा है ना।
तो ये कहां से रिएक्शन चैनल सही हो गया बताओ मुझे, कहीं भी किसी भी उसमें। लेकिन ये चैनल फिर भी यूट्यूब पे है, यूट्यूब के गाइडलाइन के अंडर आ रहा है। लेकिन अगर इस चैनल के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा तो ये क्या चैनल टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो समझ रहे हो, इस चीज को समझो। जो लोग यहाँ चौड़े में बोल रहे हैं ना कि लीगल जाओगे, ये करोगे, ऐसा करोगे फिर भगे भगे फिरोगे, इसलिए ऐसा मत करो। अगर रिएक्शन देना अधिकार है तो भाई क्रिएटर अगर रिएक्शन से ऑफेंड हो रहा है तो वो क्रिएटर का भी अधिकार है ना। ये नहीं है कि नहीं हमारा तुम्हारा फोटो है, तुमको टैग किया क्यों है यूट्यूब पे। भाई फोटो किसी का बिना परमिशन का यूज करना गलत है, यूट्यूब पे नहीं कहीं पे भी गलत है। समझ रहे हो, कोई इसके लिए अगर एक्शन ले लेगा ना तो सही में बिद जाओगे। लेकिन सिर्फ हमको यूट्यूब परमिशन देता है, यूट्यूब नहीं आएगा बचाने के हमने परमिशन दिया। यूट्यूब को एक चिट्ठी मिलेगी और यूट्यूब क्या करेगा पता ही है तो इस चीज को ना थोड़ा मद्देनजर रखा करो, थोड़ी समझदारी की बात किया करो। और देखो मैडम छेदा जैसे रिएक्शनिस्ट को कितने रिएक्शनिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम छेदा ने जो एक एलिगेशन लगाया और लगवाया उसके ऊपर फिर मैडम छेदा देखो आगे बढ़ते गई, झूठ की मतलब सिर पैर सब पीछे छोड़ दिए उन्होंने, एकदम स्पीड में आगे बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि कुछ कुछ चैनल्स को उन्होंने प्रूफ दिया है। अब सोचो कि वो चैनल्स जो कि एक तरफा बात सुन के और उन्होंने वीडियो बना दिया जो कि उन्हें सही लगा होगा, भाई उनके पॉइंट ऑफ व्यू में वो चीज सही लगा होगा, उन्होंने एक तरफा बात सुन के वीडियो बना दिया। और मैडम छेदा ने कहा है कि उन्होंने उस चैनल को प्रूफ भेजे हैं। अगर उस चैनल के पास प्रूफ है तो क्या वो उस पे वीडियो नहीं बनाते? लेकिन उस चैनल ने प्रूफ के साथ प्रूफ लगा के वीडियो क्यों नहीं बनाई जो एलिगेशंस निकू सुमित पे लगाए गए थे उसको लेके? क्योंकि उन्हें भी पता है ना कि ये प्रूफ झूठे हैं, इस प्रूफ से साबित नहीं हो रहा है। फिर मैडम छेदा किस प्रूफ की बात कर रही हैं? वो सिर्फ ह्यूमिलिएट कर रही हैं, वो सिर्फ बदनाम कर रही हैं एक ब्लॉगर को जो कि इतने सालों की मेहनत, दिन रात की मेहनत के बाद यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे ब्लॉगर को मैडम छेदा बदनाम कर रही है, तो भाई ब्लॉगर तो लेंगे ना एक्शन। और जो चैट वाली चीज हुई है, देखो मैडम छेदा ने कोशिश तो बहुत की मैनिपुलेट करने की। हालांकि जो भी चैट सोशल मीडिया पे आई है, देखने का लोगों का अपना अपना नजरिया है, कोई किस नजरिए से देखता है, कोई किस नजरिए से देखता है। मैं किसी के नजरिए को जज नहीं करूंगी, लेकिन मुझे वो चैट देख के कुछ गलत नहीं लगा है। बट यस, मैडम छेदा से बात करना, भाई क्या ही आई थी बुद्धि में जो इनसे बात करी। मतलब कुछ भी रीजन रहा हो, इतनी मतलब नीच औरत है ना ये किस तरीके से देखो यहाँ यूट्यूब पे बैठ के हाथ पीट पीट के खानदानी मेरा परिवार मेरा खानदान, रिएक्शन वीडियो में ये अपना परिवार खानदान दिखाएंगी, सारा खानदान यही दिख गया जिस तरीके की ये बातें करती हैं। और अब जब कुछ रिएक्शन चैनल एकदम खुल के सामने आ रहे हैं जिनका कि पहले भी मैडम छेदा से पाला पड़ चुका है, तो बिल्कुल साफ साफ है कि मैडम छेदा की ना ये स्ट्रैटेजी है। वो ऐसे बड़े बड़े ब्लॉगर से कंट्रोवर्सी करती हैं, फिर देखो व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, फिर वो कहती है हाँ थैंक यू सो मच, आपके प्यार से मैं यहाँ तक पहुंची, हाँ गाइस थैंक यू सो मच। और मुझे तो किसी ने मैसेज भी किया था कि ये मैडम छेदा ने लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था, थोड़े दिन के लिए यूट्यूब से अब छुट्टी ले लेंगे क्योंकि व्यूज आ गए ना अच्छे खासे। देखो मतलब इनके 100-200 रिएक्शन के व्यूज इनके 2 दिन रिएक्शन वीडियो पे ही आ गए। तो अब ये 2-3 महीने आराम से यूट्यूब से थोड़ा छुट्टी लेंगी, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे यूट्यूब पे ये कहते हुए कि भैया मेरी जनता का प्यार मुझे यहाँ खींच लाया है। समझ रहे हो, मैं यूट्यूब से दूर नहीं रहेंगी। और जिस परिवार और जिस खानदानी होने का ये दावा करती थी, भाषा में साफ दिख गया। और इन्होंने सोचो कितना इंस्टिगेट, कितना फ्रस्ट्रेट किया होगा उस सामने वाले इंसान को जो कि हमेशा इतना मतलब वेल स्पोकन, इतना सॉफ्ट स्पोकन हम लोगों ने देखा है कि वो अपना आपा खोके और इससे उस लहजे में बात की है। सोचो मतलब समझ रहे हो कि इसने कैसे इंस्टिगेट किया। भैया मेरी नजर में तो छेदा से नीच गिरा हुआ रिएक्शनिस्ट तो कोई है ही नहीं। और अभी देखो, अभी इसने खुद ने बोला है भाई मैं वीडियो नहीं डाल पाती लेकिन कम्युनिटी मेरी फैमिली देखती है। और अब ये कम्युनिटी पे कैसे कैसे चैनल को प्रमोट कर रही है, कम्युनिटी पे कैसे कैसे चैनल्स का लिंक डाल रही है, समझ रहे हो। और ये कुछ दिन पहले कैरेक्टर असैसिनेशन का पाठ पढ़ा रही थी जो मतलब अंबानी होना क्लेम करती है, घर खानदान 2 साल की सैलरी, मेरे 1 महीने
महीने की वो नहीं है सर्वेंट की सैलरी, वो सोचो। वो मैडम छेदा जो है वो मैडम छेदा जो है वो अब उनकी असलियत देखो यहाँ यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चैनल को प्रमोट कर रही है। इनका सारा खानदान सब कुछ, मेरे परिवार वाले, मेरी कम्युनिटी देख लेते हैं। अब परिवार वाले देख के नहीं बोलेंगे कि भैया ये कैसे चैनल को तुम प्रमोट कर रही हो, और ये दूसरों को ज्ञान देती है। खुद ये अंबानी की बिल्कुल एकदम, अंबानी को ही पीछे छोड़ दिया इनने रईसी में, और ये दूसरों को ज्ञान देती है। भैया पब्लिक फिगर हो, सोशल मीडिया पे हो, वीडियो बना रहे हो, तो ये सब सहना पड़ेगा। फिर मैडम छेदा नहीं सह पाई। मैडम छेदा को जब रिएक्शनिस्ट ने, मतलब ये महीनों से बैठ के और इस रिएक्शनिस्ट के ऊपर गंदे भद्दे रिएक्शन दे रही थी, टिप्पणी कर रही थी, लेकिन जब व्लॉगर ने इनके ऊपर रिएक्शन दे दिया, व्लॉगर ने कॉल आउट कर दिया, तो ये गंदगी मचाने पे उतारू हो गई। मतलब जो भी इनकी डिप्लोमेसी है कि ये पहले बैठ के ऐसा ज्ञान दे रही थी कि नहीं भैया ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बनाना छोड़ दो, सब ज्ञान धरा का धरा रह गया और मैडम छेदा की असलियत आई सामने। मैडम छेदा लगी गंदगी मचाने। तो भाई यही है सच्चाई। जो लोग यहाँ सोफिस्टिकेटेड बन के बैठते हैं, हालांकि खैर मुझे तो कभी ये सोफिस्टिकेटेड नहीं लगी, मुंह से बोलती है तो ऐसा साउंड करता है, बोलने तो 4 शब्द नहीं आते ढंग से, बस खानदानी बोल देने से कोई खानदानी थोड़ी होता है। और भाई यहाँ यूट्यूब पे कोई भी भाई सड़क से उठ के नहीं बैठा है, हर किसी का परिवार है, हर किसी का खानदान है, सब यहाँ यूट्यूब पे बैठ के डॉलर ही छाप रहे, कोई भी मोनेटाइजेशन ऑफ करके ज्ञान नहीं बांट रहा है। कैसे कैसे बातें करते हैं भाई। और देखो अभी जो कुछ ये रिएक्शनिस्ट है ना, वो निकू सुमित को गलत कह रहे हैं, अमित किट्टू को गलत कह रहे हैं, सचिन मनीषा को तो कहते ही थे। और एक चीज मैंने और नोटिस की है कि कुछ रिएक्शनिस्ट, मतलब गंदे रिएक्शन चैनल, वो जो अभी तक मतलब सालों से सचिन मनीषा के पीछे पड़े हुए थे, अब वो सब एक्टिव हो गए हैं, निक्कू सुमित के पीछे पड़ गए हैं। समझ रहे हो गंदगी। और उनके देखो व्यूज देखो, उनके सब्सक्राइबर्स देखो, गंदगी से भाई चैनल बहुत जल्दी ग्रो होता है। और फिर कुछ लोग आके मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं अनपढ़ों वाला रिएक्शन, चैनल ग्रो नहीं हो रहा, तुम्हें कोई भाव नहीं दे रहा। भाई नहीं चाहिए ऐसा भाव, नहीं चाहिए ऐसा भाव, नहीं मचानी ऐसी गंदगी, नहीं करना किसी को ऐसा ह्यूमिलिएट। भैया मुझे YouTube पे मैं शांति से अच्छे शब्दों में अपने शब्द रखूं, किसी को अच्छे लगे तो सही, किसी को मजा आए तो सुनो, नहीं सुने तो कोई बात नहीं है, मेरी तरफ से ओके है, पर ऐसी गंदगी हमसे ना मच पाएगी। तो खैर गाइस यही था, जो चल रहा है वो चल रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो ऑन छेदा, क्योंकि अभी तक देखो उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रूफ वाली चीज और ये आई नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल उनकी तरफ से कुछ ऐसा एक और झूठा एलिगेशन या कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं आती है, हम छेदा के बारे में बात नहीं करेंगे। और निकू सुमित से भी यही कहना चाहूंगी कि अरे करने दो यार, आप लोगों की वजह से देखो उसके व्यूज देखो, उसके सब्सक्राइबर्स देखो, है ना। तो आप अब अपने काम पे फोकस करो, जो भी चीजें हैं उसको बिहाइंड द कैमरा और लीगल टर्म्स पे शॉर्ट आउट करो। पर एक चीज तो है भाई, अब जब स्टैंड ले लिया है ना तो बस अच्छे से ले लो। और एक कहते हैं ना जैसे शुरुआत की है वैसे एक मिसाल बनो, मुझे लगता है। और जनता को क्या कहना है मेरे इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपना ओपिनियन रखना इन अ रिस्पेक्टफुल वे ऑफ कोर्स। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।